तो आज हम लोग पहुंचे हैं, वो बंद हो गया शायद जी। हम लोग पहुंचे हैं सेक्टर 12 और सेक्टर 12 में फिलहाल भंडारा चल रहा है टाउन पार्क में, आप देख सकते हैं। तो किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है आज ये भंडारा जी? महीने के ग्रुप सावन के महीने में करते हैं हर साल। यहाँ एक अयोध्या ग्रुप बना हुआ है, हर साल करते हैं। सावन के महीने में लोगों को बुलाते हैं, सबको भाई आओ यहाँ पे सावन के महीने में आओ और प्रसाद ग्रहण करो। ये हमारी सबकी बनी हुई है, आपस में ग्रुप बना हुआ है। अगस्त के पहले हफ्ते में खीर का भंडारा होगा यहीं पर। अच्छा, सावन के आगे दूसरा भंडारा भी है। हाँ जी, दूसरा भंडारा भी है। यहाँ लगभग 2-3 महीने में भंडारा होता ही रहता है। यहाँ हमारा मॉर्निंग ग्रुप बना हुआ है जिसमें करीब 50-60 लोग हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। पर 2-4 महीने में कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते ही रहते हैं। यहाँ पर ग्रुप के जो बंदे हैं उनके ही सहयोग से ये हो रहा है। और मेन हमारे ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं हमारे जगवीर भाई साहब, है ना, ये भाई साहब लोगों के से ना। हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया भंडारा चल रहा है जी। सब अयोध्या वासी हमारे, इसका नाम अयोध्या रखा हुआ है हमने। ये हमारी एक किस्म की अयोध्या है यहाँ पे जी। सुबह यहाँ पे पूजा पाठ होती है पूरी, यहाँ पे मतलब पूरा कीर्तन होता है। सुबह 15-20 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर पीटीआई करते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में पूरा ज्ञान दिया जाता है। पूरा यहाँ पे मतलब सहयोग है हिंदू सब के लिए। मतलब बिल्कुल हर चीज से सब अपना अपना सहयोग करते हैं। लास्ट में ये भी बोला जाता है मोदी सरकार बार बार। तो आप देख सकते हैं, हो गया। पार्क में कुछ समस्याएं भी हैं सर, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। एक तो यहाँ ग्रिल टूटी हुई है, तो उसमें गाय सांड अंदर घूमते ही रहते हैं। कई जगह से ग्रिल टूटी हुई है, कई बार शिकायत की है। और टॉयलेट बाथरूम में तो टूटियां हैं ही नहीं, सफाई वगैरह होती नहीं है। कई बार कहा है, ये पानी है लगातार चल रहा है, यहाँ काला कीचड़ हो गया है। कई जगह सूखी है, कई जगह कीचड़। एक तालाब बनाया था इन्होंने बतख के लिए, उसमें पूरे में काई जमी हुई है, पूरे में घास है। बतख नहीं है, पर एक भी बतख नहीं है। और जितने भी बरसात के पानी के लिए ड्रेनेज है ना, सब में मलबा भरा हुआ है, सबकी स्लैब टूटी हुई है। जगह जगह स्लैब टूटी है, कोई चोट लग सकती है। लगा हुआ है, जहाँ पे झंडा लगा हुआ है उसके आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। उसके अंदर स्मेल आ रही है और उसके अंदर मतलब पानी निकलने का कोई साधन नहीं है। मच्छर भी हो रहे हैं उसमें, मच्छर भी हो रहे हैं, मतलब आसपास जाना। स्लैब भी टूटी हुई, जो सीमेंटेड स्लैब बनी हुई नाले के ऊपर, वो भी काफी टूटी है। मतलब कभी भी मतलब वहाँ से आदमी गिर सकता है। मतलब जब सैर करने आते हैं, अगर सुबह कुछ जल्दी आए तो वह गिर सकता है आदमी। मतलब कोई प्राइवेट आदमी होता तो अभी तक मलेरिया विभाग उसका चालान कर देता, पर ये तो सरकार का है जहाँ मच्छर पल रहे हैं जी। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। टॉयलेट के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे इतनी लेडीज भी हैं। सुबह मॉर्निंग में लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी, बच्चे भी हैं सब, लेकिन प्रॉपर तरीके से टॉयलेट का बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है, पानी का, सफाई का बिल्कुल भी नहीं। सरकार ट्रिपल इंजन की है, फिर बार बार क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत अब प्रशासन को भी देखना चाहिए, थोड़ा सा प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और साथ साथ अधिकारी बाहर नहीं निकलते। जब अधिकारी बाहर नहीं निकलेंगे तो ये तो फिर प्रशासन हम अधिकारी चुनते तो नहीं है, हम डेमोक्रेसी में हम तो नेता चुनते हैं। वो नेता क्यों काम नहीं करवा पा रहे हैं अधिकारियों से? अभी तो अब क्या कह सकते हैं बारे में। काम तो अधिकारी को करना है ना। सरकार तो जिम्मेवारी दे सकती है। मैं कह रहा हूँ ये खुद बीजेपी से है, इनसे पूछो जी। नहीं, आपकी बात सही है, नेता ही लगाते हैं। बिल्कुल नेता ही तो हमारे पास नेता लगा रहे हैं। डीसी कौन लगेगा हम डिसाइड नहीं करते, जिस नेता को हम चुनकर भेजते हैं वो डिसाइड करता है। यहाँ म्यूनिसिपल कमिश्नर कौन लगेगा ये हम डिसाइड नहीं करते, जिस नेता को चुनकर हम भेजते हैं वो करता है। तो फिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है जब जी? बस यही है कि हम तो यही कहेंगे, अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। और बिल्कुल नेताओं में नहीं है, पब्लिक में नहीं है। पब्लिक को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और नेता को खास तौर से ना, जो सफाई का जो मेन है ना कार्यक्रम, वो होना चाहिए साहब, क्योंकि पब्लिक इतनी आती है। वैसे बात तो ये राजनीति से जुड़ी बात है। राज चाहे किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी का भी हो, नेता स्वार्थ के लिए तो 2 महीने 3 महीने इतने भागते हैं कि पूछो मत। और जो अपने उनके जो नीचे वालों के क्या बोलते हैं, उनके चमचे होते क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उनको भी भगाते रहते। और जैसे नेता बन गए उसके बाद भाई साहब कोई पूछ नहीं आता कि भाई साहब आपके पार्क का क्या हाल है, गलियों का क्या हाल है, नालियों का क्या हाल है, कोई नहीं पूछता। तो ये देखो, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण की सूची में फरीदाबाद 41वें नंबर पर, क्या बोलेंगे सर? सर, लखानी चौक पे कम से कम 300 मीटर लंबा पूरी सड़क पे मलबा पड़ा है। और ऐसा मतलब कहीं भी देख लो, किसी भी कूड़ा घर पे देख लो, 200, 250 गाय वहाँ पे घूम रही हैं। तो गाय कहाँ पकड़ी गई हैं? कूड़ा तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है हर जगह। जगह जगह खत्ते बना दिए सड़कों के ऊपर जी। गंदगी का ढेर लगा हुआ है सर फरीदाबाद में। सारा विकास नहर पार हो रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जब तक प्लास्टिक बंद नहीं होगा, जब तक संभव नहीं है। और गाय भी सब खूंटे पे बंधनी चाहिए, सब खूंटे की गाय हैं।
आवारा गाय कोई नहीं है, खूटे की गाय हैं, बछड़े सब बंधे हुए हैं, गाय घूम रही हैं। सेकंड वन ये भी है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे, जैसे पहले ड्रेनेज का सिस्टम था, पानी अब जल्दी निकल जाता है पहले के मुकाबले। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में बहुत ज्यादा काम होते थे, अब नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर होना चाहिए वो प्रॉपर तो भूल गए लोग, अब कहाँ कांग्रेस याद है, अब तो 11 साल नहीं, वो तो गई हमेशा के लिए गई, पर फिर भी जो पब्लिक में तो ये होना चाहिए ना कि काम उनको मेन बेसिक चीजें चाहिए, रोड, अपनी सफाई, टॉयलेट वगैरह का इंतजाम, ये चीजें बेसिक चाहिए। बेसिक कम्युनिटीज का भी अभाव है। हाँ, बेसिक कम्युनिटीज का अभाव बढ़ गया है, बजट बढ़ खर्चा, गया है, लेकिन बेसिक रिजल्ट कम आ रहा है। चाहे एफएमडी हो, चाहे हुडा वाले हो, अधिकारी यहाँ से 50 कदम दूर पे दफ्तर है, लेकिन कभी भी अधिकारी यहाँ नहीं आते। बादलों ने पानी उनके तो बाद भर लिया है, 3 दिन लेकिन बरसात नहीं हो रही है। बादलों ने पानी तो भर लिया है, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। जिस हिसाब से इस पार्क की कंडीशन दिख रही है, जो पहले हालत थी उससे भी अब बेकार हो गई है। गोयल साहब पहले आते तो थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे विपुल गोयल जी यहाँ पर। हमें तो पहले बड़ी कम से उम्मीद कम थी एक गोयल साहब से, गोयल घड़ी साहब तो लगवाई दूर थी, नजर घड़ी नहीं भी आ उनकी रहे। बंद पड़ी है बिल्कुल ही। घड़ी भी बिल्कुल जो उन्होंने लगवाई थी आज तक 10 साल क्लॉक जो लगी थी यहाँ पर बंद पड़ी है वो बिल्कुल ही। टावर क्लॉक बंद पड़ी हुई है, उसकी सुइयां ही पता नहीं कहाँ है। उसके जो बिल है उसके अंदर भी आज शाम घुस गए और घड़ी के अंदर अभी निकला है एक थोड़े रिसेंटली। अब वर्मा जी, वर्मा जी जी देखो जी, गोयल साहब से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि गोयल साहब कुछ करेंगे, है नहीं, हमें ना निराश किया है उन्होंने, यहाँ कुछ भी नहीं किया। निराशा है लोगों, हाँ, निराशा है, निराशा है। जिस जो सोचकर लोगों ने मनोहन होकर वोट दिया था, उस हिसाब से उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। कंपेनिंग के दौरान तो आए थे, बहुत वादे किए थे कि काम करेंगे, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आ रहा। वही अधिकारी हैं जो पिछले 10 साल से थे, उन्हीं को ढोते आ रहे हैं हम तो। बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ, अधिकारी नहीं बदल रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। प्रॉपर तो किसी को भी ब्लेम करना ठीक नहीं है, चाहे विपुल गोयल जी हो या कुछ हो। मेन कारण तो प्रशासन, जब तक प्रशासन अपनी ड्यूटी नहीं करेगा, जब तक कोई, और दूसरा प्रशासन क्या कहेंगे, खींच के ले लो इन अफसरों को। प्रशासन के अधिकारियों को अगर एक बार फोन करते हैं तो सेकंड टाइम हमारे ये भाई साहब हैं, इनके वो फिर फोन भी नहीं उठाते हैं, फिर बार बार उनको फोन करके ये बोलते हैं कि भाई आप क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं। क्या कहते हैं, खींच के ले लो अफसरों को। नहीं 44वें नंबर पर गिर गया है फरीदाबाद। अफसरों को खींच के तो नेता लोग लेंगे ना, हम कहाँ से लेंगे? नेता लोग ही अपॉइंट करते हैं उनको, नेता अपॉइंट करें, नेता ही खींचेगा। हम तो नेता को खींच सकते हैं ना, नेता को हमने चुना है, हम नेता को खींचेंगे, नेता अफसरों को खींचेगा। हम तो खुद ये है कि उनके अगर वो थोड़ी हिम्मत करेंगे तो हम भी उनके साथ में हिम्मत करेंगे। जब वो कुछ करेंगे नहीं तो हम कहाँ से कर लेंगे? पूरा फरीदाबाद के अंदर गंदगी का कोड़ भरा पड़ा है इस टाइम, पूरा फरीदाबाद कहीं से उठा लो, किसी भी नजर से उठा लो, किसी भी दिशा से उठा लो, तो फरीदाबाद की बिल्कुल क्लियरेंस नहीं है। मेन बाबा नगर के पास जो एसीपी ऑफिस है, ये अपना वो कमिश्नर एमसीएफ, हाँ, इसके आसपास ही आप देखोगे शाम को निकलना भारी है, गाय और सांड इतने होते हैं कि वहां से निकल नहीं सकते, और इतनी बदबू रहती है वहां पर, किसी तरह का कोई मतलब सिस्टम नहीं है। बड़ा बुरा हाल है कि 18 वाली रोड पे तो इतना बुरा हाल है कि लोगों की गाड़ी कैसे जाती है, मतलब बदबू के घेरे में से निकलते हैं। टोटली मिला के ये है कि थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, जो यहाँ के नेता हैं उनको सोचना चाहिए, अपने नीचे के अधिकारियों को बोलना चाहिए भी ये सब करवाओ, साफ करो। फरीदाबाद को पूरा आप क्लीनिश करने के मूड में बैठे हैं, सारा कहाँ से क्लीन होगा, कहाँ से होगा? जब तक आप पूरी इस पे कार्रवाई नहीं करोगे, पूरी नहीं करवाओगे तो कैसे बात बनेगी? तो जी, तो आप देख सकते हैं भंडारा चल रहा है यहाँ, और भोजन के साथ भजन भी चल रहा है। जी अंकल जी नमस्कार। पूड़ियाँ चल रही हैं, बढ़िया बढ़िया, और बस आनंद आ रहा है। हलवा चल रहा है, पूड़ी हलवा दोनों चल रहा है यहाँ, ये देख सकते हैं आप। हलवा पूड़ी जी। सौरभ जी नमस्कार, आप आए, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आज सबको आप भजन और भोजन दोनों करा रहे हैं। ये सब आप लोगों के और भाई लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। हमारे महेश्वरी साहब हैं और हमारे गोयल साहब सबसे बड़े। गोयल साहब कहाँ गए? क्या करेगा? बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम किया है, और हम जैसे लोगों को सेवक रखा हुआ है। आज कह रहे देवानंद बम्बई में है, सेवानंद यहाँ खड़ा कर दिया। आनंद आना चाहिए, चाहे बम्बई में आए चाहे फरीदाबाद आए। जी आप देख सकते हैं फरीदाबाद चल रहे हैं जी, आपका नेट ना बंद हो जाए। चल रहा है ना जी, तो फरीदाबाद आज देख सकते हैं आप। हमारे नमस्कार जी, अध्यक्ष हैं, नमस्कार जी। मेंबर हैं। हाँ नहीं मैं तो समय पे हूँ, 9 बजे का बोला था उन्होंने। अच्छा 9 बजे भंडारा चालू करेंगे हम जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया आनंद, बहुत बढ़िया प्रसाद बना है, प्रसाद खा के आनंद आ गया, भंडारे का बहुत आनंद है, सब सुख शांति से चल रहा है। तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ, ऐसी ही और महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।